हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एसओ ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पैशन प्रो BS6 110 का हेड किस तरीके से फिट किया जाता है, बिल्कुल कंपनी जैसा। तो आप कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हेड के कंपोनेंट यानी कि कुछ पार्ट्स हैं। ये ओरिजिनल कैम साहब हमने नहीं ली हुई है। बाकी ये इसमें वाल लॉक और स्प्रिंग दोनों इसमें रखी हुई है। ये इसकी वाल जो स्प्रिंग है उसकी कटोरी दोनों यहाँ पर रखी हुई है। वाशर ये दोनों वाल ओरिजिनल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये दोनों रॉकर ओरिजिनल हमने डालने हैं नए। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों रॉकर हमने नए ओरिजिनल बनाए हैं। ये रॉकर रॉड है दोनों, और ये इसकी दोनों वाल सील। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको कसते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं प्रॉपर तरीके से कैसे इसका हेड बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ये दोनों कटोरी हैं, आप देख पा रहे हैं, वाशर स्प्रिंग वाशर को लगाएंगे इस तरीके से। पहले एक को लगाएंगे, उसके बाद इसकी वाल सील को इस तरीके से ऑयल में डुबो के, ये ऐसे डुबो करके इसमें लगाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें वाल सील प्रॉपर तरीके से बिठा दी है। ऐसी सेम साइज दूसरी साइज करेंगे। पहले इसकी कटोरी वाशर को लगाएंगे, उसके बाद इसकी वाल सील को लगाएंगे ऑयल में डुबो के। ये हमने ऑयल में डुबो ली है। ये तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से वाल सील इसके अंदर बैठ चुकी है। अब हम इसे बाल फंसाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, हम इसके फेस को अच्छी तरह पोंछ लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लीनर से साफ कर लिया है, बाल को भी क्लीनर से साफ कर लिया है। तो दोस्तों, बाल लगाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि इसकी गाइड प्रॉपर सही है कि नहीं। लेकिन हमने इसमें दोनों गाइडें नहीं डलवाई हैं, क्योंकि पहले से ही इसकी गाइडें कमजोर थी। तो दोस्तों, गाइडें खराब है या नहीं खराब है उसको कैसे चेक करें, तो हम चेक कराते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा सकते हैं, या ऑयल नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। और इसको इस तरीके से लगाना है ये। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका इसका बाल गाइड को चेक करने का कि हल्का सा आपको बाल उठाना है इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं, और इसको इस तरीके से हिलाना है। तो दोस्तों, बाल अगर आपकी गाइड बिल्कुल खराब है या जो भी दिक्कत है तो ये बाल हिलेगा, ठीक है। और अगर दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको पीछे उंगली लगानी है इस तरफ से। ये जो बाल देख रहे हैं, यहाँ से उंगली लगाएं कस के, और इसको ऐसे करके देखें। अगर बाल अपने आप यूं करके वापस जा रहा है इस तरीके से, तो यानी कि आपकी गाइड बिल्कुल परफेक्ट है। ये दूसरा तरीका है। बाकी एकदम बाल आपको इस तरीके से बाहर खींचना है ऐसे। तो आपने देखा एकदम कट सीना आवाज आई, ये हमने लगाया, दोबारा से उंगली पीछे लगाई, फिर खींचा, तो आपने देखा एकदम कट सीना जो आवाज आ रही है, यानी कि आपकी वाल गाइड बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट तरीके से ओके है। अगर वाल गाइड खराब होगी तो हम बाल को यूं खींचेंगे तो आवाज नहीं आएगी और इस तरीके से वापस नहीं जाएगा। तो यानी वाल गाइड प्रॉपर ओके है। ऐसे हम दूसरी गाइड को चेक करेंगे, और हम इसको हमेशा बाल को इस तरीके से ऑयल में भिगो करके आप लगाएं। ये हमने बाल को भिगो लिया है ऑयल में, ये लगा दिया। ये बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका है। ऐसे ही सेम प्रोसेस दूसरे बाल पर करेंगे दोस्तों। ये हमने ऑयल में बाल को डुबो लिया है। इसकी भी गाइड इस तरीके से चेक करेंगे दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें बिल्कुल चाल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें गाइड दोनों ऑलरेडी डलाई हुई है। इसको भी इस तरीके से चेक करेंगे, पीछे उंगली लगाएंगे, और ये आप देख पा रहे हैं बाल अपने आप ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है। ये देखिए, और ये इसके अंदर जो कंप्रेसर जो वैक्यूम बन रहा है प्रॉपर तरीके से, ये कट सीना जो आवाज आ रही है, ये तो यानी कि बाल गाइड दोनों प्रॉपर सही है। तो हमने दोनों वाल अच्छी तरह बैठा लिए हैं दोस्तों। अब हम इसके इस तरफ जो है इसकी स्प्रिंग लगाएंगे। चलिए इसकी स्प्रिंग सेट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी स्प्रिंग लगाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह कि आप इसकी स्प्रिंग देख पा रहे होंगे, ये
एक तरफ मोटी है, दूर है, और इस तरफ थोड़ी सी पास है। तो हर गाड़ी के हेड के वालों में स्प्रिंग का यही सेम डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड में जो स्प्रिंग सबसे नजदीक है, इसकी 2-3 स्प्रिंग के छल्ले, और ये सब ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े दूर हैं। तो जो सबसे नजदीक है उसको आपको सबसे नीचे लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये नीचे की तरफ ये हमने लगा दिया। और हम सबसे पहले कोशिश करेंगे बालों को मैन्युअली हाथ से बिठाने की। ये तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने मैन्युअली इसको हाथ से लॉक को बिठा दिया है, क्योंकि हमें इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने अच्छी तरह इसके बाल को बिगर पुलर की मदद से बिठा दिया है। अगर ये हाथ से नहीं बैठता तो हम इस पुलर की मदद को लेते, इस पुलर की मदद से इसके बाल को बिठाते। तो चलिए हमने एक जो बाल है वो मैन्युअली हाथ से बिठा के आपको दिखा दिया है। अब हम पुलर की मदद से इसके दूसरे बाल को बिठाएंगे, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से सीख पाए। तो चलिए सेम प्रोसेस इसमें भी यही है। ये आप देख पा रहे हैं ये तीन, इसके बीच में जो गैप है वो सबसे ज्यादा गैप है, और ये 2 गैप कम है। तो जो कम गैप वाली साइड है उसको नीचे रखेंगे, और हम इसके पुलर से बिठाएंगे इसको। पुलर पर तो दोस्तों हम पुलर की वाल पुलर की मदद से एक बाल को बिठाने वाले हैं, जिससे आप सीख पाए। ये तो दोस्तों बाल पुलर से बिठाते वक्त आप ध्यान दें कि इसको घुमाते वक्त जो इसके अंदर बाल लगे हैं वो बाहर की तरफ ना निकले। कसो, रुक जाओ, रुक जाओ, कसिए, कसो, रोको, खोलो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम आपको बिल्कुल लाइव प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये पुलर की मदद से हमने इसके बाल लॉक को बिठाया, और दूसरा हमने अपने हाथ से मैन्युअली बिठाया। आप दोनों तरीके से बाल लॉक बिठा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों बाल लॉक दोनों बिठाने के बाद आपको थोड़ा सा हल्के हाथ से, थोड़ी से इस तरीके से हल्के हाथ से, जिससे कि बॉल प्रॉपर बैठ जाए। ये बैठ गया है। तो दोस्तों बाल हमने दोनों बालों को प्रॉपर तरीके से लगा लिया है। अब हम इसकी कैम शाफ्ट को लगाएंगे। ये आप इसकी कैम शाफ्ट देख पा रहे हैं, न्यू बिल्कुल कैम शाफ्ट है। हम इसको थोड़ा सा और लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ भी हम थोड़ा सा और लगाएंगे, इसके ऊपर कॉलर पे भी लगाएंगे। ये तो दोस्तों इसके कैम को इस तरीके से हम बिठा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके कितनी आसानी से प्यार से बैठ गई, कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई। ये हमने लगा दी। तो दोस्तों कैम को रोकने के लिए कैम वापस बाहर ना आए इस तरीके से, इसमें हमें बोर्ड लगाना होगा इस जगह। तो दोस्तों इसमें ये 10 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, और इसके अंदर हल्की सी चोंच बनी हुई एक्स्ट्रा दी गई है। इसी से हमारी जो कैम शाफ्ट की बेरिंग रुकती है और बाहर नहीं आती है। ये आप देख सकते हैं हम इसमें लगाने वाले हैं। ये हमने इसमें लगा दिया इस तरीके से। ये अब हम इसे कसेंगे। ये तो दोस्तों आपने देखा हमने प्रॉपर इसके बोल्ट को कस लिया है, और ये देख पा रहे हैं आप ये जो कैम शाफ्ट की बड़ी बेरिंग पे आकर के बोल्ट रुक गया है, और ये बेरिंग अब ये कैम शाफ्ट आपकी बाहर नहीं आएगी। ये देखिए। चलिए हमने कैम शाफ्ट प्रॉपर तरीके से बिठा लिया। अब हम इसके रॉकर बिठाएंगे। ये दोनों रॉकर दोस्तों नए हैं और सेम रॉकर हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। आप कोई भी रॉकर कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम इसके रॉकर को बिठाने वाले हैं दोस्तों। इसकी कैम को जो है प्रॉपर आपको रखना है इस तरीके से सेंटर पे, बिल्कुल इस तरीके से पहले कैम को रखना है यूं। ये इसकी रॉड है दोस्तों,
इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे आसानी से ये लग सके। सॉरी दोस्तों, ये वाले ये रॉड इस तरफ की है। ये तो दोस्तों इसमें होल दिया हुआ है ये कसने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने लगा दी है और ये इसमें सेंटर आ गया है। इसमें बोल्ट कसेंगे। ये इसका बोल्ट है दोस्तों 8 नंबर का, इतना बड़ा। इसमें 2 बोल्ट दिए गए हैं 8 नंबर के, एक यहाँ एक यहाँ। ये इसलिए दिया हुआ है दोस्तों कि इसकी जो रॉकर की रॉड है वो वापस बाहर ना आए इंजन रनिंग के समय। तो इसको हम कसेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, कस दिया इसके अंदर अपने। ये तो दोस्तों ये कस चुका है और ये रॉकर प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये अब इसकी रॉड नहीं निकलेगी। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ करेंगे। इसके हमने ऑयल लगा लिया है। ये इस तरीके से सेम हम इसको यहाँ लगाएंगे। रॉड में थोड़ा फर्क है दोस्तों, सिर्फ होल का फर्क है, बाकी साइज में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमने बैठा दिया बड़े प्यार से। ऐसी सेम बोल्ट इसके अंदर दिया गया है। ये तो दोस्तों हमने दोनों बोल्ट इसके रॉकर के कस दिए हैं, रॉकर प्रॉपर तरीके से बिठा दिए हैं। इसमें एडजस्टर लगाएंगे और इसमें दोनों में क्या गैप आपको रखना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम पुराने रॉकरों में भी इसके रॉकर एडजस्टर निकालेंगे, जो कि इसमें नए रॉकर नहीं आए हैं संग में। आप देख पा रहे हैं पुराने रॉकरों में से एडजस्टर निकाल रहा हूं मैं। ये ऐसे दूसरे में से निकालेंगे। ये इसके पुराने रॉकर हैं। इस तरीके से हम इसके रॉकर बोल्ट खोलेंगे। तो दोस्तों हम इसके बाल के गैपों को सेट करने वाले हैं। ज्यादातर मैकेनिक इसके बालों को गैपों को हाथ से अंदाजे से सेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। बालों को दोस्तों सेट हमेशा इसके क्लियरनेस जो भी आप मिलाएं बालों को, वो आपके बाल गेज से ही मिलेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं ये बाल गेज है। तो दोस्तों अब आपके मन में होगा कि भाई हमको क्या मालूम है कि कौन से गाड़ी के हेड के वालों का गेज नंबर क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैनुअली इसका जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन मिल जाती है, आप सर्च कर सकते हैं। बाकी जो हमने इसका पीडीएफ निकाली है, इसका जो नंबर है पैशन प्रो 110 BS6 का जो हेड का वाल का जो क्लियरनेस गेज है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो इनलेट वाला है 0.10 mm और जो आपका एग्जॉस्ट वाला है साइलेंसर साइड में वो 0.13। वैसे तो 12 है, लेकिन इसमें 12 नंबर का कोई गेज है नहीं है, इसलिए हमने 1 पॉइंट बढ़ा करके 13 का रखा हुआ है। 13 का इसमें लिया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 0.10 mm 0.13 mm। तो दोस्तों ये इसमें जर्नली याद रखने वाली चीज ये है कि हमेशा कोई भी गाड़ी का हेड है अगर आपका है, या कोई भी गाड़ी का इंजन है XYZ, ऑल बाइक ऑल स्कूटर, उसमें हमेशा इनलेट वाल के अपेक्षा आउटलेट वाल का गेज या उसका क्लियरनेस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि mm उसका थोड़ा ज्यादा होता है। यानी कि जो आपका इनलेट वाल है वो कम लूज होता है, आउटलेट वाल थोड़ा सा ज्यादा लूज होता है, चाहे कोई भी गाड़ी आपकी क्यों ना हो। और ऐसा क्यों होता है हम आपको बता दें। ऐसा इसलिए होता है कि जो इनलेट वाल होता है वहां से पेट्रोल और हवा दोनों अंदर जाती है और वो हिस्सा इसका ठंडा होता है, इसलिए इसका जो मेटल है वो नहीं फूलता, वो उसी डाई में होता है। और जब गैस इसके अंदर जलती है तो आउटलेट वाल से एग्जॉस्ट से जो है वो निकलती है बाहर गर्म होकर के। तो दोस्तों मेटल की क्वालिटी है कि वो जब भी गर्म होता है तो वो थोड़ा फूलता है, इसलिए इसका आउटलेट वाल हमेशा लूज रखा जाता है, थोड़ा जो है इनलेट वाल की अपेक्षा एक्स्ट्रा।
तो चलिए हमने आपको बता दिया, अब हम इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इनलेट बाल को 0.10 mm पे सेट करेंगे। ये आप गेज देख पा रहे हैं, इसके बीच में लगा दिया हमने गेज। और ये इसका रॉकर जो है टैपिट गिरारी इस तरीके से। तो दोस्तों रॉकर जब भी आप सेट करें तो एक बार इसको हल्के हाथ से यूं कस दें, फिर खोलें, फिर कस दें, फिर खोलें, और फिर तीसरी बार जब आप कसेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए तीसरी बार में ही इसका प्रॉपर गेज मैच होता है। तो ये हमने टाइट कर दिया। अब हम इसके चकनट को टाइट करेंगे। ये तो पकड़िए जरा इसको। तो दोस्तों ये पकड़ रखा है, ये हमने टाइट कर दिया है हल्के हाथ से। अब हम इसके चिकनट को टाइट करेंगे। इसमें 9 नंबर का पाना आता है, यानी कि 9 mm की इसमें जो पाना दिया हुआ है, ये इसको फुल टाइट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने साइलेंसर साइड के 0.13 mm पे सेट कर लिया है प्रॉपर तरीके से, आप देख पा रहे हैं। अब हम इसके इनलेट साइड को सेट करेंगे 0.10 mm पे। तो चलिए टाइट करते हैं। तो दोस्तों ये 0.10 mm का हमें टाइट करना है, बिल्कुल इसके मैनुअल के हिसाब से सेट करेंगे, जो इसकी मैनुअल बुक कहती है उसके हिसाब से। ये हमने इसमें गेज लगा दिया है इस तरीके से। तो दोस्तों इसको भी सेम तरीके से हम हल्के हाथ से कसेंगे, फिर खोलेंगे, फिर कसेंगे इस तरीके से, और फिर खोलेंगे, फिर कसेंगे। तीसरी बार में ये अपनी जगह प्रॉपर बैठ जाएगा। इसको फुल टाइट हल्के हाथ से कसना है इस तरीके से। उसके बाद इसकी चकनट को हम कसेंगे। ये इसको हम चकनट कर देंगे इस तरीके से। ये तो आपने देखा दोस्तों, हमने इसके बाल डिफरेंस को सेट कर दिया है प्रॉपर, और ये प्रॉपर तरीके से बाल प्रॉपर बैठ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से पैशन प्रो 110 सीसी BS का हेड किस तरीके से असेंबल किया जाता है। हमने इसके गेज की जो आपको मैनुअल जो बोलती है इंजन में किस तरीके से गेज रखनी है दोनों में। इनलेट साइड का जो बाल होता है उसका जो है क्लियरनेस होता है 0.10 mm, और आउटलेट साइड यानी साइलेंसर के साइड का 0.12 mm। तो हमने 13 mm के हिसाब से सेट किया है, क्योंकि इसमें 12 mm का नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। इसी के साथ आपका हेड को असेंबल करने का प्रोफेशनली जो हमने तरीका आपको बताया वो कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।